आदरणीय पेंशन धारकों, आज का दिन साधारण नहीं है। वर्षों से जिस घड़ी का इंतजार किया जा रहा था, जिस उम्मीद को हर सुबह दिल में जिंदा रखा गया था, आज उसी उम्मीद ने एक नई करवट ली है। देश के लगभग 65 लाख ईपीएस 95 पेंशन भोगियों के लिए यह समय बेहद अहम माना जा रहा है। दिल्ली के सत्ता गलियारों से निकलकर जो संकेत सामने आ रहे हैं, उन्होंने देश भर के बुजुर्गों के मन में एक नई ऊर्जा भर दी है। पिछले कई वर्षों से ईपीएस 95 पेंशन धारक एक ही सवाल पूछते आ रहे थे। क्या हमारी पेंशन कभी सम्मानजनक स्तर तक पहुंचेगी? क्या जीवन के इस पड़ाव पर हमें भी आर्थिक सुरक्षा का भरोसा मिलेगा? आज उन्हीं सवालों के जवाब धीरे धीरे आकार लेते दिखाई दे रहे हैं। सूत्रों के अनुसार बीते 48 घंटों के भीतर दिल्ली में जो कुछ हुआ है, वह सामान्य घटनाक्रम नहीं था। श्रम मंत्रालय और वित्त मंत्रालय के बीच एक उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की गई, जिसमें केवल एक ही मुद्दे पर गहन चर्चा हुई: ईपीएस 95 पेंशन में बढ़ोतरी। इस बैठक की खास बात यह रही कि मामला केवल फाइलों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि शीर्ष स्तर पर इसे गंभीरता से लिया गया। यह भी बताया जा रहा है कि इस विषय पर माननीय प्रधानमंत्री जी की सीधी रुचि देखने को मिली है। लंबे समय से लंबित पड़ी मांगों की फाइल एक बार फिर खोली गई। उन प्रस्तावों को दोबारा पढ़ा गया जिनके लिए हजारों लाखों पेंशन धारकों ने सड़कों पर उतरकर आवाज उठाई थी। इस पूरे संघर्ष के केंद्र में रहे कमांडर अशोक रावत जी और एनएससी नेशनल एजुटेशन कमेटी। वर्षों से यह संगठन लगातार सरकार का ध्यान इस ओर खींचता रहा कि 1,000 रुपये की न्यूनतम पेंशन आज के समय में जीवनयापन के लिए बिल्कुल भी पर्याप्त नहीं है। बढ़ती महंगाई, इलाज का खर्च, दैनिक जरूरतें, इन सब के सामने मौजूदा पेंशन एक मजाक बनकर रह गई थी। बैठक में जिन मुख्य मांगों पर चर्चा हुई, उनमें सबसे अहम थी न्यूनतम पेंशन को 1,000 रुपये से बढ़ाकर 7,500 रुपये करना। इसके साथ साथ महंगाई भत्ते को पेंशन से जोड़ने का प्रस्ताव भी रखा गया, ताकि भविष्य में पेंशन धारकों को बार बार सड़कों पर न उतरना पड़े। इसके अतिरिक्त पेंशन धारकों और उनके जीवन साथी के लिए मुफ्त चिकित्सा सुविधा का मुद्दा भी मजबूती से सामने रखा गया। सूत्र यह भी संकेत दे रहे हैं कि सरकार अब इस मुद्दे को और लंबा खींचने के मूड में नहीं है। अंदर खाने सहमति बनती नजर आ रही है कि गणतंत्र दिवस जैसे राष्ट्रीय अवसर पर यदि इस फैसले की घोषणा होती है, तो यह एक मजबूत और सकारात्मक संदेश होगा। यही कारण है कि 26 जनवरी की तारीख को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। कमांडर अशोक रावत जी ने अपने हालिया वक्तव्यों में यह स्पष्ट किया था कि सरकार के साथ बातचीत अब निर्णायक चरण में पहुंच चुकी है। उन्होंने यह भी कहा था कि जब तक पेंशन में वास्तविक सुधार नहीं होता, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। लेकिन साथ ही उन्होंने यह संकेत भी दिया था कि बातचीत सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ रही है। अब जो जानकारी सामने आ रही है, उसके अनुसार सरकार ने मांगों के बड़े हिस्से पर सहमति जता दी है। यह केवल किसी एक व्यक्ति या संगठन की जीत नहीं मानी जा रही, बल्कि उन लाखों बुजुर्गों की जीत है जिन्होंने अपने जीवन का बड़ा हिस्सा देश की सेवा और निर्माण में लगाया। यदि सब कुछ इसी दिशा में आगे बढ़ता है और आधिकारिक घोषणा होती है, तो आने वाले समय में पेंशन धारकों को इसका सीधा लाभ देखने को मिल सकता है। फरवरी महीने की पेंशन में ही बढ़ी हुई राशि दिखाई दे सकती है, जिसमें बेसिक पेंशन के साथ महंगाई भत्ता भी शामिल होगा। अनुमान लगाया जा रहा है कि कुल पेंशन राशि 10,000 से 12,000 रुपये के बीच पहुंच सकती है। यह केवल आर्थिक राहत नहीं होगी, बल्कि सम्मान की वापसी होगी। वर्षों से उपेक्षा का सामना कर रहे बुजुर्गों को यह एहसास होगा कि सरकार ने उनकी आवाज सुनी है। सामाजिक सुरक्षा की दिशा में यह एक बड़ा कदम माना जाएगा, जो भविष्य के लिए भी एक मिसाल बन सकता है। हालांकि अभी आधिकारिक गजट नोटिफिकेशन आना बाकी है और अंतिम मुहर वहीं लगेगी, लेकिन जो संकेत इस समय मिल रहे हैं, वे पहले से कहीं अधिक मजबूत और सकारात्मक हैं। ऐसा महसूस हो रहा है कि लंबा इंतजार अब अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुका है। 26 जनवरी की सुबह ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए सिर्फ तिरंगे का दिन नहीं हो सकती, बल्कि यह दिन उनके जीवन में एक नए अध्याय की शुरुआत भी बन सकता है। सरकार के भीतर चल रही चर्चाओं से यह भी संकेत मिल रहा है कि इस बार केवल आश्वासन देकर मामला टालने की कोशिश नहीं की जा रही है। बीते वर्षों में पेंशन धारकों को कई बार उम्मीद दिखाई गई, लेकिन जमीनी स्तर पर कोई ठोस बदलाव नहीं हुआ। इसी कारण इस बार निर्णय को लेकर विशेष सावधानी बरती जा रही है, ताकि घोषणा के साथ ही
उसके क्रियान्वयन का रास्ता भी साफ हो। सूत्रों के अनुसार वित्त मंत्रालय ने इस प्रस्ताव के वित्तीय प्रभाव का विस्तृत आकलन पहले ही कर लिया है। पेंशन में संभावित बढ़ोतरी से सरकारी खजाने पर पड़ने वाले बोझ को ध्यान में रखते हुए एक विशेष फंड की व्यवस्था पर भी सहमति बन चुकी है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि भविष्य में पेंशन भुगतान किसी भी तरह से बाधित न हो और हर महीने तय समय पर राशि सीधे पेंशन धारकों के खातों में पहुंचे। श्रम मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों का मानना है कि ईपीएस 95 योजना में सुधार अब केवल सामाजिक दायित्व नहीं, बल्कि समय की आवश्यकता बन चुका है। देश की आबादी तेजी से वृद्ध हो रही है और ऐसे में वरिष्ठ नागरिकों के लिए मजबूत सामाजिक सुरक्षा तंत्र बेहद जरूरी है। इसी सोच के तहत इस प्रस्ताव को व्यापक समर्थन मिल रहा है। कमांडर अशोक रावत जी और एनएससी की टीम ने इस पूरे संघर्ष के दौरान एक बात पर विशेष जोर दिया था कि यह लड़ाई किसी राजनीतिक लाभ के लिए नहीं, बल्कि मानवीय गरिमा के लिए है। उनका कहना था कि जिन लोगों ने अपने कार्यकाल में नियमित योगदान दिया, उन्हें बुढ़ापे में दूसरों पर निर्भर रहने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए। अब ऐसा प्रतीत हो रहा है कि सरकार ने इस तर्क को गंभीरता से लिया है। यदि 26 जनवरी को इस फैसले की औपचारिक घोषणा होती है, तो इसे केवल एक आर्थिक निर्णय के रूप में नहीं देखा जाएगा। यह उन लाखों परिवारों के लिए राहत का संदेश होगा, जहां पेंशन ही आय का एकमात्र साधन है। इलाज, दवाइयों, घर के खर्च और दैनिक जरूरतों के बीच जूझ रहे बुजुर्गों के लिए यह बदलाव जीवन को थोड़ी स्थिरता देने वाला साबित हो सकता है। महंगाई भत्ते को पेंशन से जोड़ने का प्रस्ताव भी इसी दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है। इससे पेंशन धारकों को बार बार सरकार की ओर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी और महंगाई बढ़ने पर उनकी आय अपने आप समायोजित होती रहेगी। यह व्यवस्था उन्हें भविष्य को लेकर एक भरोसा दे सकती है, जो अब तक नहीं था। मुफ्त चिकित्सा सुविधा का मुद्दा भी बैठक में गंभीरता से उठाया गया। बढ़ती उम्र के साथ स्वास्थ्य संबंधी खर्च लगातार बढ़ते जाते हैं। यदि पेंशन धारकों और उनके जीवन साथी को इस सुविधा का लाभ मिलता है, तो यह उनके लिए किसी वरदान से कम नहीं होगा। इससे न केवल उनकी जेब पर बोझ कम होगा, बल्कि उन्हें बेहतर इलाज तक पहुंच भी सुनिश्चित होगी। इन तमाम बिंदुओं को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि सरकार इस बार केवल आधे अधूरे कदम उठाने के बजाय एक स्थायी समाधान की दिशा में आगे बढ़ रही है। यही कारण है कि पेंशन धारकों के बीच उम्मीद पहले से कहीं ज्यादा मजबूत नजर आ रही है। हालांकि यह भी सच है कि अंतिम पुष्टि आधिकारिक अधिसूचना के बाद ही मानी जाएगी। जब तक गजट नोटिफिकेशन जारी नहीं होता, तब तक तकनीकी रूप से कोई भी फैसला लागू नहीं माना जा सकता। फिर भी जिस तरह से बातचीत आगे बढ़ी है और जिन संकेतों की चर्चा हो रही है, वे निराशा के नहीं बल्कि आशा के हैं। 26 जनवरी 2026 की तारीख इसलिए भी खास मानी जा रही है क्योंकि यह दिन देश के संविधान और नागरिक अधिकारों का प्रतीक है। यदि इसी दिन पेंशन धारकों के हित में बड़ा फैसला सामने आता है, तो यह उस भावना को और मजबूत करेगा कि देश अपने वरिष्ठ नागरिकों के योगदान को भूल नहीं रहा। ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए यह संघर्ष लंबा और थकाने वाला रहा है। कई लोगों ने इस इंतजार में अपनों को खो दिया। कई लोग स्वास्थ्य कारणों से आंदोलनों में शामिल नहीं हो पाए, लेकिन उम्मीद कभी खत्म नहीं हुई। आज वही उम्मीद एक बार फिर साकार होती दिखाई दे रही है। अब नजरें आधिकारिक घोषणा पर टिकी हैं। जब तक अंतिम मुहर नहीं लगती, तब तक संयम और जागरूकता दोनों जरूरी हैं। लेकिन इतना तय माना जा सकता है कि जो हलचल इस समय दिल्ली के गलियारों में है, वह आने वाले दिनों में ईपीएस 95 पेंशन धारकों के जीवन में एक बड़ा बदलाव ला सकती है। यह लड़ाई केवल पेंशन बढ़ाने की नहीं थी, यह सम्मान की थी, सुरक्षा की थी और उस भरोसे की थी जो हर नागरिक को अपने देश से होना चाहिए। यदि यह फैसला लागू होता है, तो यह आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक मजबूत संदेश होगा कि संगठित और शांतिपूर्ण संघर्ष कभी व्यर्थ नहीं जाता। यही कारण है कि आज पूरे देश के पेंशन धारक एक साथ उसी सवाल का जवाब तलाश रहे हैं। क्या वाकई अब इंतजार खत्म होने वाला है? और जो संकेत सामने आ रहे हैं, वे यही कह रहे हैं कि जवाब शायद हाँ में हो सकता है।